ओम श्री कृष्णाय नमः। पृथ्वी, चांद, तारे, सूर्य, चांद, तारे कहाँ से आए? ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए हैं। बचपन में इतिहास में हमारे को पढ़ाते थे चौथी पाँचवीं क्लास में कि प्राकृतिक रूप से आसमान में एक विस्फोट हुआ और सूर्य, चांद, तारे और पृथ्वी का उद्भव हुआ। हजारों वर्षों के बाद में पृथ्वी जो है ठंडी हो गई। हजारों साल के बाद में पृथ्वी पर पानी की बारिश हुई। सूर्य, चांद, तारे, पृथ्वी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए हैं। इनको बनाने में किसी व्यक्ति विशेष या भगवान, ईश्वर, परमात्मा का कोई हाथ नहीं है। हजारों वर्षों के बाद पृथ्वी पर वर्षा हुई, घास फूस पैदा हुई, कीट पतंगे पैदा हुए, पशु पक्षी पैदा हुए, जानवर पैदा हुए, धीरे धीरे वन मानुष पैदा हुए और वन मानुष धीरे धीरे कबीलों में रहने लग गए। थोड़ी थोड़ी सभ्यता उनमें आने लगी। उसे पाषाण युग कहा जाता था। जब कबीलों में रहने लग गए थे लोग, उस समय कबीले के लोगों में कुछ समझदार लोगों ने एक मूर्ति की स्थापना कर दी और लोगों को कहा कि यह भगवान है, आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे। अगर कोई भी गलत काम करोगे तो भगवान आपको दंड देंगे। उसमें इनके डर कर रहना, जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करना, वरना उसका फल भुगतना पड़ेगा। वही परंपरा आज तक चली आ रही है। वही परंपरा आज तक चली आ रही है। इस सबसे साफ जाहिर है कि भगवान ने संसार की रचना नहीं की। इस सबसे साफ जाहिर है कि भगवान ने संसार की रचना नहीं की, बल्कि इंसान ने, वह भी कबीले वाले इंसानों ने भगवान की उत्पत्ति की, रचना की। उस समय न कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, न ही किसी भगवान, ईश्वर, परमात्मा का कोई अस्तित्व था, ना ही राम और कृष्ण थे। ये सब मनुष्य की अपनी जातीय फायदे के लिए फैलाए गए भ्रम हैं। दूसरे देखिए कितनी विचित्र बात है। कहा जाता है, धर्म में कहा जाता है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। शरीर सामने है, दिखाई पड़ता है। सभी कर्म शरीर के द्वारा होते हुए हम देख रहे हैं, फिर भी हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है, जो कि दिखाई भी नहीं देती। शरीर में कहाँ से आई है, कैसे आती है, आती भी है या नहीं मालूम, होती भी है या नहीं मालूम, फिर भी हम शरीर नहीं आत्मा है, जबकि आत्मा निष्क्रिय है, कोई कर्म नहीं करती। वास्तव में श्वास क्रिया को ही आत्मा कहा जाता है, प्राणवायु को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा का असल में कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, यह समझ लेने जैसा है। शरीर से हवा निकल गई अर्थात आत्मा निकल गई। और ख़ास बात गीता अध्याय 2 श्लोक 13 से 23 तक में आत्मा का जो भी वर्णन किया गया है, मज़े की बात है कि किसी भी श्लोक में आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। किसी भी श्लोक में आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, देही या शरीरी शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे न जायते मृते वा कदाचित्, न जायते मृते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। देखो, शरीरे लिखा गया है, आत्मा नहीं लिखा गया। जीव में रहते हुए भी दिखती नहीं है ये शरीरी, जीव में रहते हुए भी दिखती नहीं है ये शरीरी, जिसे आत्मा कहा गया है। देह मर जाने के बाद भी मरती नहीं है ये शरीरी, जिसे आत्मा कहा गया है। वेदा विनाशिनम नित्यम ये अजमज व्ययम
कथम से पुरुषे पार्थ घ्राते घ्रांते हंतीकम। आत्मा आवागमन से मुक्त है, किसी भी समय में न जन्मती है न मरती है। अजन्मा नित्य सनातन पुरातन होती है ये आत्मा, किसी भी समय न जन्मती है न मरती है ये आत्मा। इसका अर्थात हुआ आत्मा आवागमन से मुक्त है, मोक्ष में है। अविनाशी या जन्मा नित्य आत्मा को जानते हैं जो न किसी को मरवाते न किसी को मारते हैं वो। आशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य कपड़े फटने पर नए बदलता है, जिस तरह तन छिन्न होने पर आत्मा झोला बदलती है उसी तरह। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुत। न शस्त्र से काट सकता है, न आग से जला सकता, न वायु से सुखा सकता, न जल ही से गला सकता। कितनी विचित्र बात है, आत्मा दिखाई नहीं देती है। आत्मा शरीर में कहाँ से आई हमें मालूम नहीं है, शरीर कैसे आया मालूम है। स्त्री लिंग और पुरुष लिंग। पुरुष स्त्री योनि में बीज डालता है, शुक्राणु डालता है तो शरीर की उत्पत्ति होती है, लेकिन आत्मा की उत्पत्ति कैसे होती है किसी को भी नहीं मालूम। आत्मा शरीर में कैसे आती है ये भी किसी को नहीं मालूम। ये श्वास क्रिया का ही दूसरा रूप आत्मा है, प्राणवायु ही आत्मा है। धन्यवाद धन्यवाद।